दोनों एक्सप्रेशन का एचसीएफ एक ये दिया है वो 10x + 3 और x - 1 हमने फाइंड क्या करना है एलसीएम। कल मैंने फार्मूला बताया था परसों एलसीएम का क्या होता है एलसीएम लीस्ट कॉमन p of x मल्टीप्लाई बाय p of x डिवाइडेड बाय hcf ये हमारे पास एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है जब हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो एक p of x और एक q of x सर ये मैंने बताया ये पूरी एक वैल्यू है ये p of x इसके इक्वल है वो मैं लिखना भूल गया था तो मैंने साइड पे करके लिखा है ऊपर लिखना है इस बात तो फर्स्ट है p of q है सेकंड है p of बेटा बुक खोलो उसमें लिखा हुआ है p of x = this and q of x नहीं फॉर्मूला पुट कर तीन जगह दो नहीं सर जब आपके पास दो एक्सप्रेशन हो और एक एचसीएफ हो तो सब सिंपल नजर नहीं आ रहा दो इक्वेशन है एक एचसीएफ है तो एक इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट होंगी सिंपल से बात है अब एलसीएम p of x की वैल्यू बताओ 10 x square x square minus 9 x square minus 3x 3x plus 2 ठीक है मल्टीप्लाई दूसरी है मल्टीप्लाई बाय p of x q of x की वैल्यू थी 10x x plus 3 x minus x 2 minus 1 1 whole square 2 divided by hcf HCF का वैल्यू है 10 x plus 3 x minus 1 3 x minus 1 अब देखो x plus 3 से कैंसिल कैंसिल x minus 1 इसके स्क्वायर से कैंसिल स्क्वायर से क्यों यहाँ इस स्क्वायर का मतलब है दो टाइम है नीचे एक टाइम है एक टाइम से कैंसिल कितने टाइम से रह गया वन टाइम हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 10 नहीं होता सर 10 से कैंसिल हाँ 10 से 10 कैंसिल कर दो क्या रह जाएगा एक और भी 10 है बेटा एक से एक ही कैंसिल होगा ना एक से दो तो नहीं कैंसिल एक ही होगा x square minus 9 9 x square minus 3x 3x plus 2 multiply by 10x x minus 1 अब देखो 10x को मैं शुरू में लिख लूंगा जी इस 10 को काटा इस 10 को भी काट सकते हो बेटा उसके साथ x है इसके साथ x नहीं है वो 10x है वो 10 नहीं है ये सिंपल 10 अरे है बस सीधा 10 होगा तो a काट देते या तो ये काट दो या वो काट दो ये यहाँ पे भी तो था x ये भी तो बनता था x plus 3x minus 3 फॉर्मूले से ये भी बनता ये भी है तो मैंने किसी एक को काटना है तुम्हारी मर्जी है तुम इसमें से काट दो या उसमें से काट दो आंसर वही निकलेगा इसको फार्मूला ओपन करो क्या बनेगा ये x होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एज इट इज सर और x माइनस 1 एज इट इज फॉर्मूला क्यों ओपन किया है बेटा ताकि हमने फैक्टर्स बना के लिखना होता है ना इसको ये तो हमारे पास कोई फैक्टर नहीं बनता ना फार्मूला ओपन नहीं करेंगे इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या आ जाएगा इधर 10x x plus 3 x minus 3 x minus 3 x square minus 3x plus 2 और x minus 1 ये आपका आंसर आ गया डी ऑफ एक्स d of x लेट करते हैं ये तीन पॉलिनोमियल्स की बेसिक वेरिएबल होते हैं प्रोडक्ट उसने ये दिए सर p of x की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय hcf फंक्शन क्या है the product of LCM and HCF फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की पढ़ो बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है the product of HCF and LCM का मतलब होता है LCM और HCF आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आंसर क्या आ रहा है x plus 3 whole square आंसर minus लिखा x हुआ है minus 2 ये आंसर अब हमने फार्मूला क्या पढ़ा था LCM is equal to p of x multiplied by q of x divided by hcf divided by HCF अब देखो उसने हमें कहा है कि अगर मैं LCM मल्टीप्लाई बाय HCF कर दूं यस HCF इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके और मैंने P of multiply x करवा दिया यहाँ पे क्या रह गया P of x मल्टीप्लाई बाय q of x Q of x इसकी वैल्यू क्या गिवन है x plus 3 whole square x minus 2 x plus 5 x plus P of x की वैल्यू x plus 3 x minus 2 और मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू Q of x की क्या थी x square plus kx plus 15 मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है अब देखा जाए x plus 3 है हमने वैल्यू किसकी निकालनी है इसके अंदर k की k की फाइंड k अब देखो x plus 3 दो दफा है तो इसको मैं लिख सकता हूं x plus 3 और x plus 3 दो दफा लिख लिया मैंने इसको स्क्वायर था दो दफा लिख लिया x minus 2 और x plus 5 समझ आ गई यस इज इक्वल टू x plus 3 x minus 2 x minus 2 multiply और इसका मल्टीप्लाई लिखना है जिसको नहीं तो ब्रैकेट्स लगा दो इससे एक ही बात होती है x square plus k
प्लस 15 ठीक है। अब देखो x प्लस 3 यहाँ पे है कैंसिल x प्लस 3 और x माइनस 2 को अगर मैं इधर जाके डिवाइड करवाऊं तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यस ऐसे भी तो हो जाएगी यस नहीं ऐसे भी कर सकते हो मगर मेथड के जरिए करना होता है। सर अब पहले हमने ऐसे किया वैसे कर रहे हैं सिंपल सिंपल काट चलो x प्लस 3 से कैंसिल x माइनस 2 से कैंसिल क्या रह गया इधर x प्लस x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 5 equals to is equal to x square plus kx plus k of 10 x plus 15 यहाँ तक समझ आ गई। यस सर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जो है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ क्या बनता है x को x से x करवाओ square x plus को 5 से 5 करवाओ प्लस 5x plus 3 को x से 3x करवाओ प्लस 3x plus 15 और 3 को 5 से करवाओ प्लस 15 is equal to x square plus kx plus 15। अब देखो 15 इधर आएगा इधर आके कैंसिल x अब देखो मैं क्या करूंगा हमें किसकी वैल्यू नहीं निकालनी है सर इधर अगर माइनस का हो जाएगा कैंसिल होगा ना x square plus 8x plus 15 यस 5 और 3 8 x square नहीं हो जाएगा plus kx plus 15 g 8x square नहीं हो जाएगा बेटा प्लस हो रहे हैं मल्टीप्लाई नहीं हो रहे मल्टीप्लाई में पावर इंक्रीज करती है एडिशन में पावर इंक्रीज नहीं करती। अब देखो ये पूरी इक्वेशन इधर लाके अगर मैं माइनस करवा दूं यहाँ पे क्या रह जाएगा 0 x स्क्वायर सर माइनस x स्क्वायर 8x x स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया प्लस kx यहाँ से समझ नहीं है सर 8x कहाँ गया 8x कहाँ बेटा गया इधर आके माइनस हो गया ना इजी निकालो जब इधर तीनों वैल्यूज उधर जाके माइनस हो गई तो यहाँ पे क्या रह गया 0 हाँ ठीक है x स्क्वायर जाके x स्क्वायर के साथ माइनस हुआ 8x जाके k ऑफ x के साथ माइनस हुआ और 15 जाके 15 के साथ माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रह गया 0 ये कैंसिल ये भी आपस में कैंसिल 0 इज इक्वल ax minus k ऑफ x माइनस 8x 8 ऑफ x। अब देखो 8 ऑफ x को अगर मैं इधर ले जाऊं ये हो जाएगा पॉजिटिव 8 ऑफ x इज इक्वल टू k ऑफ x ठीक है x को लाके मैंने x से कैंसिल डिवाइड करवा दिया x से कैंसिल k इक्वल टू 8 आपका आंसर आ